एक बड़ी खबर, राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खबरें तक से एक्सक्लूसिवली बातचीत भी की है। खबरें तक पर बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर वैसे तो बोला, लेकिन सीईटी को लेकर आप जानते हैं करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और दीपेंद्र हुड्डा उसकी अगुवाई कर रहे थे। सीईटी के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान है, सीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका दिया जाए, ये उन्होंने मांग उठाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने खबरों तक से खास बातचीत करते हुए सीईटी पर विस्तार से बातचीत की, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका दिए जाने की मांग की है। ये भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस सरकार में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई थी, ये कह रहे हैं। मौजूदा सरकार ने 60,000 नौकरियां भी नहीं दी है, ये दावा किया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा की ओर से। अब आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य ने दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की है इसी मसले पर। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। रोजगार के मुद्दे पर कल कांग्रेस की तरफ से करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में तमाम कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेरोजगार युवक भी काफ़ी संख्या में पहुंचे थे। किस तरीके से प्रदर्शन रहा, बात करने के लिए कुछ खुद हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सीईटी के मुद्दे पर कल आप लोगों ने करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया। सीईटी को लेकर किस तरीके की डिमांड आप लोगों की? हालांकि सरकार तो और एसएससी भी बिल्कुल साफ कर चुकी है, आप लोग कह रहे हैं कि सभी को मौका मिला। आज हरियाणा में जो स्थिति है, युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया इस सरकार ने। 9 साल की सरकार के बाद आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी, रिकॉर्ड बेरोजगारी और सर्वाधिक आज हरियाणा में। और बेरोजगारी की इन जख्मों पे नमक छिड़कने के फैसले हैं जो सीईटी वाला सरकार का फैसला है। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हरियाणा का जो नौजवान है उसको होपलेसनेस हो गई है, निराशा हो गई है कि नौकरी हरियाणा में मिलेगी नहीं। कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई अपराध की तरफ जा रहा है, कोई जो है विदेशों में घर बार बेच के, जहाँ कोचिंग सेंटर होते थे हमारे हर शहर में, आज वहाँ उन कोचिंग सेंटर जो है एलईटी सेंटर खुल गए हैं। जो विदेशों में, मैं अभी अमेरिका गया था राहुल जी के साथ, वहाँ 15,000 युवक हरियाणा के पिछले 1 साल में पहुँचे हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से। तो कैसी स्थिति होगी? और वो इतने दुखी हैं, इसीलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकार, हरियाणा में भर्तियाँ लंबित हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और पक्की नौकरियों को कच्चे नौकरियों की में बदला जा रहा है। कौशल निगम की बात हो या समाप्त किया जा रहा है, जैसे शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए। तो हमारी मांग है सरकार से, जो कल करनाल में हमने जो प्रदर्शन किया, पहला तो सीईटी क्वालिफाइंग हो। अगर टेस्ट कराया है तो उनको टेस्ट का जो क्वालिफाई, उनको क्वालिफाइंग की नेचर का मौका मिले, सीईटी क्वालिफाई जिसने किया। दूसरी मांग, लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। तीसरी मांग, जो सब पद समाप्त हो गए हैं या कच्चे कर दिए गए 2 लाख के करीब, कौशल निगम को भंग के इन पदों को, 2 लाख पदों को सरकार पक्की भर्ती करे। ये हमारी मांगे हैं। कम से कम सरकार जाते जाते, क्योंकि ये जा रहे हैं, ये सरकार का जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को जमुना पार करेगी इस बार, लेकिन जाते जाते कुछ भला कर जाए। नौजवान पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीएम साहब बार बार कहते हैं कि हमने बिल्कुल सिफारिश बंद कर दी है, मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। सीएम साहब एक लाइन और बोलते हैं कि जितने भी सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनने वाले होते थे, जो सिफारिशें करते थे, उनके हमने खूंटी पे टंगवा दी है कपड़े। देखिए, आप ये खुद देखें कि ये एक पहली ऐसी सरकार है जहाँ एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। दफ्तर में, किसी घर नहीं, दफ्तर में ही जाके जो है करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। एचएसएससी की रेट लिस्ट मिली कि पीएन इतने में, क्लर्क इतने में। एचपीएससी की रेट लिस्ट मिली कि डेंटल सर्जन इतने में, एचसीएस प्रीलिम के लिए क्लियर कराओ तो इतने। तो ये परचून की दुकान पे नौकरी बेची जाती हैं, लिस्टें उस रूप से मिली। ये पहली सरकार है जहां पेपर लीक, लगातार 20 से ज़्यादा पेपर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाला, एक के बाद एक भर्ती घोटाला। और किसके पास पैसे मिलते हैं एचपीएससी में? जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस अधिकारी को लगाया हो, मैं उनका नाम तो आपको पता ही, नागर। कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति ऐसी हरियाणा में कि आज ना तो नौकरी मिली, सबसे रिकॉर्ड बेरोजगारी हरियाणा के। ये बात कर रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने 9 साल में 1 लाख से ज़्यादा तो सरकारी नौकरियां दी है। एसएससी एचपीएससी के माध्यम से, निगम के माध्यम से जो नौकरियां दी वो अलग है। 1 साल बचा हुआ है। 10 साल में कांग्रेस का राज था, आप लोगों ने उससे आधी नौकरियां दिया। सरकार दावा करती है आंकड़ों, ये आंकड़ों पे दावा नहीं करती सरकार। आप सरकार की सुनते हो, आप हमारे भी तो देखो ना। हम कहते जो है, आपने हमारी कभी सुनी? हमारी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा तो केवल शिक्षा विभाग में हमने भर्ती किए थे, केवल शिक्षा विभाग में। आप कितने जेबीटी भर्ती हुए, आप हिसाब निकाल के देखो।
बीजेपी से ज्यादा नौकरी। अरे अरे मैं कह रहा हूँ कि केवल शिक्षा विभाग में 30,000 के करीब जेबीटी, गेस्ट टीचर, और यूनिवर्सिटी, हमारे 12 यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की गई, हर यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती, अलग अलग उच्च शिक्षा जो इन्होंने यूनिवर्सिटियों में ग्रांटी नेट बंदी कर दी सरकार ने कि ग्रांट ही नहीं देंगे, और नई यूनिवर्सिटी खुलवाई नहीं, 5,000 स्कूल बंद कर दिए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट बंद कर दी, शिक्षा को सरकारी सहायता जो मिलती थी पूरी तरह बंद कर दी, शिक्षा का निजीकरण की तरफ धकेल दिया हरियाणा को। बच्चे स्कूलों के आगे बैठे हैं कि हमारे स्कूलों में शिक्षक भेजो या स्कूल बंद मत करो। ये स्थिति हरियाणा की है। हमारी सरकार के समय 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर मिली, और ये तो एचपीएससी और एसएससी का रिकॉर्ड है। आप मीडिया के साथी हो, आप बड़ा लंबा इंटरव्यू लेना आपका रहता है, क्योंकि सबका टाइम ले लिया आपने, बाकी से मैं नहीं मिल पाऊंगा। मैं उसकी मुबारकबाद भी देता हूं आपको, क्योंकि आपने 15 मिनट ले लिया कोई इंटरव्यू का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई ये आप तो निकालो तो आंकड़े, इन्हें तो 60,000 भी नहीं है इनके इसकी सरकार में तो भर्ती, हमारी सरकार के समय 2 लाख से ज़्यादा। और ये तो एचपीएससी और एसएससी का आरटीआई में निकले हुए आंकड़े हैं। आरटीआई के आंकड़े यही सरकार देने वाली आंकड़े, यही सरकार आरटीआई में वो आंकड़े दे और खुद कुछ कहे, और आप उनका सवाल हमसे पूछो। आप तो सरकार से पूछो जी आरटीआई में आंकड़े निकले हैं। सरकार से पूछेंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 10 साल के राज में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी है, बीजेपी से ज़्यादा नौकरियां कांग्रेस की तरफ से दी गई है। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।